हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज काका बिहार स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। मुझे आपको यहाँ पे दो चीजें समझानी है। एक तो सारे रूल्स जो बिहार में हैं, ठीक है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिल कैसे करते हैं बिहार रजिस्ट्रेशन, वो आपको बताना है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और वो बिहार के ही हैं रेजिडेंट, वो इसकी काउंसलिंग यानी इन रजिस्ट्रेशन को करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए या प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए। अदर स्टेट स्टूडेंट जा सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जो मैनेजमेंट कोटा सीट है, नहीं प्राइवेट कोटा जो सीट्स होती हैं उनके लिए, या फिर एनआरआई कोटा सीट्स के लिए अदर स्टेट स्टूडेंट जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो उसी स्टेट के स्टूडेंट ले सकते हैं। तो भाई ये बिहार का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ध्यान रखें हम कि जो डेट्स हैं वो क्या हैं। वो ये देखो, एक तो कुछ फीस वगैरह का, वो तो अपने को पता है कि कितनी कितनी फीस लगती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या डेंटल या वेटेनरी कॉलेज के गवर्नमेंट जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 10,000 रुपये आपको देने हैं, और कैटेगरी से हो तो 5,000 रुपये। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हो 2 लाख रुपए ही देने हैं, किसी भी कैटेगरी से होंगे। केवल प्राइवेट बीडीएस कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 50,000 रुपये देने हैं। अगर प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस सबके लिए जा रहे हो 2 लाख रुपए में दोनों हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए जा रहे हो, यानी बिहार का स्टूडेंट है, 2 लाख रुपए देगा, 2 लाख में सारा हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस और प्राइवेट बीडीएस इनके लिए जाना है तो 50,000 रुपये देने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डेट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए भाई, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 15 तारीख से, और लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त को रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फी पे कर सकते हैं 19 को रात 12 बजे से पहले पहले। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एडिटिंग का चांस मिलेगा, कुछ गलती हो गई तो 20 अगस्त को। उसके बाद 21 को आएगी मेरिट लिस्ट, और चॉइस फिलिंग के लिए प्रपोज डेट है इनकी 23 से 25 तारीख की, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये लिखा गया है कि वो स्टूडेंट जो बिहार के ही हैं और प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो जैसा पिछली बार भी हुआ था, 50% स्टार्टिंग की जो सीट्स हैं प्राइवेट की, वहीं के बच्चों के लिए वो गवर्नमेंट फीस पे दी जाएगी। लेकिन साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी लगा दिया है कि जो रिट है वो चल रखी है, ठीक है, पिटीशन, जो कि वहीं के प्राइवेट कॉलेज ने की थी कि हमको नहीं करनी इतनी कम फीस, हम कैसे काम चलाएंगे। तो वो अभी चल रही है, और ये उस पर ही उसके फाइनल डिसीजन पे डिसाइड करेगा। यानी अब तक अगर कोई भरता है बच्चा प्राइवेट कॉलेज और उसको वो सीट मिलती है, तो कोई कंफर्म नहीं है उसको कितनी फीस देनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि उसे 50% फीस देनी है तो 50% फीस देगा। मतलब 50% फीस मतलब 50% जो बच्चे हैं स्टार्टिंग के गवर्नमेंट के बराबर फीस देंगे, जो भी होगा 10,000 20,000 वहीं की उतना ही। लेकिन अगर डिसीजन ऐसा नहीं आया तो उनको फिर पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो मतलब बच्चा तो अटक गया ना इस बारे में। तो ये इनका क्लियर नहीं है, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि कोर्ट का ऐसा ऐसा चल रहा है। अब आगे हमारे काम का यहाँ पे क्या है भाई, हमको तो समझना है। मेरिट लिस्ट आएगी, चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग में क्या क्या होगा इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। ये रूल्स हमारे लिए हैं, रूल्स को पढ़ लेते हैं हम तो, ठीक है ना। रूल्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है भाई। सबसे पहले रूल ये कहता है कि अगर स्टूडेंट जो है फर्स्ट राउंड में उसको कुछ कॉलेज मिलता है, वो या तो ज्वाइन करे या फ्री एग्जिट ले सकता है। फ्री एग्जिट का मतलब होता है अगर वो कॉलेज नहीं लेता है तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं कैंसिल होगी। वो अपग्रेड के लिए जा सकता है चाहे तो सेकंड राउंड में, और हो सकता है वो अपग्रेड के लिए ना जाए। जब आप फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो लिखा हुआ आएगा अलॉटमेंट के बाद कि आप यस या नो, क्या आप आगे नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। आप यस करेंगे तो अपग्रेडेशन में माना जाएगा, नो करेंगे तो नहीं माना जाएगा। बिहार फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन करवाता है, सेकंड में जनरली देता नहीं है। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो अब क्या होगा, फर्स्ट राउंड हो सकता है इस बार रूल चेंज करे, बट अब तक यहां पर कुछ नहीं लिखा है। तो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद में लिखा हुआ है यस या नो, आपको अपग्रेडेशन करना है या नहीं। अगर नो कहोगे तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फीस देकर आप अपनी वहीं काउंसलिंग ओवर कर दोगे, क्योंकि आपको आगे नहीं जाना है। लेकिन अगर यस करोगे तो आप बेटर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई बिहार का बच्चा है, उसको पटना मेडिकल कॉलेज ही चाहिए और उसको मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो बस उसको और अपग्रेड नहीं करना है, उसने चाहिए बस मुझे तो यही चाहिए था, मिल गया, ठीक है ना। अब जो नो करेगा कि नहीं तो उसको खत्म हो जाएगा, यस करेगा तो वो आगे नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकता है। इन केस अ सीट अलॉटेड इन राउंड 1 काउंसलिंग इज रिटेन्ड,
सपोज सेकेंड राउंड में भी राउंड 1 की ही सीट वापस मिलती है, तो आपको जो भी कॉलेज था उसमें फिजिकली रिपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर चेंज हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, तो अगेन पहले वाली अपने आप कैंसिल हो जाएगी और सेकंड वाली मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में जाओ, अपनी डॉक्यूमेंट और फीस लाओ और सेकंड वाले में सबमिट करो, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है भाई। आगे यहां पर इन्होंने एक चीज लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे सेकंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या लिखा है, ठीक है, द कैंडिडेट हु गॉट अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग राउंड 1, ये तो सब बात हो गई है, ठीक है। राउंड 2 काउंसलिंग, round 1 allotted seat will be cancelled and will not be considered for upgradation in round 2 counseling, but will be eligible for fresh choice filling of round 2 counseling। यानी fresh choice filling तो होगी, रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं आया है, लेकिन चॉइस फिलिंग तो फ्रेश होगी। आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड सीट इन राउंड 1, राउंड 2 द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कहीं नहीं था, सब जगह पे अपग्रेडेशन है। बिहार में राउंड 2 के बाद राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं है। राउंड 2 में आपने कॉलेज सीट ले ली, अब आप आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, यानी आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। हालांकि AIQ थर्ड देख सकते हो, मिल जाए रिजाइन कर देना, लेकिन आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेशन इन राउंड 2 विल कंटिन्यू टू स्टडी इन द सेम कॉलेज, ठीक है। अलॉटमेंट विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर ऑल राउंड काउंसलिंग, दैट इज राउंड 1, 2, 3 एंड स्टे वैकेंसी सब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग जो होगी राउंड 2 में किस किस के लिए है, जिन्होंने पहले who are included in the merit list of UGMAC and are eligible but did not completed the choice filling process, जिन्होंने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की उनके लिए, who have been allotted a college and taken free exit उनके लिए भी, जिनको कॉलेज मिला था उन्होंने अपग्रेडेशन कहा था yes or no कुछ भी किया हो उनके लिए, ठीक है। who have been allotted a seat in round 1 counseling and given their upgradation as yes as well as completed the process of document verification, उन सबके लिए है, ठीक है। देन ये आ गया भाई नेक्स्ट पेज पे आगे की बात। कैंडिडेट विल हैव द फैसिलिटी टू स्वैप, ऐड, अप, डाउन देयर चॉइसेस, बट he will not have the facility to remove, delete their round 1 allotted choice from the choice list। यानी सेकेंड राउंड में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बट विल नॉट हैव द फैसिलिटी टू रिमूव और डिलीट, डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको नीचे ला सकते हो, ये कर सकते हो। दोज हुज राउंड 1 काउंसलिंग अलॉटेड सीट कैंसिल्ड किसी वजह से, तो वो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। who have not been allotted तो वो तो कर ही सकता है। on the basis of online choice filling of the candidate, provisional seat allotment order will be issued। इसको प्रोविजनल इसलिए बोलते हैं कि जब तक आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, फीस सबमिट नहीं किया, आपका फाइनल अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। बिफोर डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, इट इज नेसेसरी फॉर दोस्त जिनको यस और नो करना है, वो देनी पड़ेगी वहां पे विलिंगनेस। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 1 बट इफ इट सीट ऑफ राउंड 1 इज रिटेन्ड, देन ही कैन नॉट क्विट द सीट। तो 2 पे आ गई है, वापस सेम कॉलेज मिल गया, वो क्विट नहीं कर सकता। अलॉटेड टू एन इंस्टीट्यूशन इन राउंड 1 और 2 विल बी ट्रीटेड एज एडमिटेड, ठीक है। A candidate who has filled his choices online for UGMAC counseling within the prescribed period and could not get any seat either in round 1 or round 2 of UGMAC counseling or has taken admission या तो first 2 में ले लिया हो, then his security deposit amount will be credited in his bank account from which he has deposited the same after end of the round of counseling। सारी काउंसलिंग होने के बाद उनकी फीस वापस उनके पास आ जाएगी, या तो उनको कॉलेज ही नहीं मिला हो या मिला और उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो। Only such candidates are eligible for round 3 who are not admitted in any medical dental college। जिन्होंने भी कोई कॉलेज नहीं लिया हो अब तक, वो जा सकते हैं, ठीक है, थर्ड राउंड में। फोरफिट किसकी होगी, अगर कॉलेज को, किसी बच्चे को राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, उसने अपग्रेड किया, राउंड 2 सीट मिल गई, उसने उसमें ज्वाइन नहीं की, ठीक है ना। दूसरा वो बच्चे जिनको जो एलिजिबल नहीं पाए गए राउंड 2 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनकी फीस फोरफिट हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे कही गई है, तो ये सारी चीजें एक बार आप और देख लेंगे। मेन बात मैंने बता दी, सेकंड से थर्ड राउंड में यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। और एक और चीज, फ्रेश रजिस्ट्रेशन केवल फर्स्ट राउंड में करते हैं, सेकंड में नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये सब चीजें आगे अभी ही पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेजेस दिए हैं यहाँ पे, कितनी सीट्स हैं, क्या है, ये सब बताया है, ठीक है। MBBS BDS सभी के, ये मेन है। इसके बाद में यहाँ पर क्या क्या
चीजें चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए वो ध्यान रखना, जैसे कि मार्कशीट चाहिए, ठीक है, 12th की, ऐसे ही पासिंग सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट नहीं भी हो तो चलेगा, मार्कशीट है तो कहीं पर ऐसा भी होता है कुछ कुछ जगह पे, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ 10th क्लास, ठीक है, मार्कशीट केवल है तो भी चल जाएगा, एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है, पूरा चाहिए चाहिए स्लैश, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, है ना, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि आप बिहार के रेजिडेंट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इश्यूड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, लास्ट आप जहां से भी पढ़े हो उनसे, इनकम सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर का बना हुआ होना चाहिए, एडमिट कार्ड नीट का चाहिए, फोटोग्राफ 4 फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है, सेम नीट के जैसी, एडमिट कार्ड जो है उस पर जरूरी नहीं है क्योंकि एडमिट कार्ड रख लेते हैं कई बार, तो जरूरी नहीं है कि उसका पूरा हो, पहला पेज भी होगा चलेगा जैसा डाउनलोड हुआ था वो का वो, ठीक है ना। अगर डिसेबिलिटी कोटा है, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो उसको चाहिए सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको चाहिए, हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड ये जो अभी अपन फॉर्म भरेंगे उसकी, और कोई अगर कोई आपका वैलिड है तो कोई चीज वो भी अपने को चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद इस तरह के गैजेट वगैरह पूरा इनका बता रखा है, सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। बात आती है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन करने की। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या करना है, यूजी मैक, तो ये BCECE की वेबसाइट है, ठीक है, क्या है ये BCECE की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हमको जाना है, यहां जाने के बाद में यूजी मैक पहले नंबर पे लिखा हुआ है यूजी मैक, इस पर क्लिक करना है। यूजी मैक पर क्लिक करने के बाद में हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर यूजी मैक, ऑनलाइन उस पर क्लिक करना है। आप चाहो प्रोस्पेक्टस यहां से ले सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहां से क्लिक किया, ऐसा कुछ खुल जाएगा। इसमें से हमें कहां जाना है, तो ये ऊपर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये खुल जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या क्या चॉइसेस हैं। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फोटो अपलोड करनी है, फी पे करनी है, आगे की सारी चीज डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ। देन क्या क्या मांग रहा है हमसे, ये हमसे रोल नंबर मांग रहा है, आपको रोल नंबर लिखना है अपना, वैलिडेट करेगा ये कि सही है या नहीं है। देन वेरीफाई करना, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, वेरिफिकेशन कोड लिखना है, आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे आया होगा वो लिखना है, पासवर्ड एक लिखना है, क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, क्रिएट करना आपको पता है कैसे करते हैं, वो लगा करके जो 8 से 13 का होना चाहिए, एक कोई बड़ा लेटर एक छोटा, एक कोई नंबर एक कोई स्पेशल कैरेक्टर, वो करके आप ओके कर देंगे। आगे जैसे ही आप अपना ये 2-3 चीजें भरते हैं, यहां पर लिखी हुई आती है डेट ऑफ बर्थ, आपको ओरिजिनल जो अपने नीट के फॉर्म में भरी थी सेम लिखनी है, नीट का एप्लीकेशन नंबर, नीट का एग्जामिनेशन सेंटर नंबर, ये कहां से मिलेगा, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा, या रिजल्ट देख लेना, है ना, तो एडमिट कार्ड या रिजल्ट में लिखा होगा सेंटर नंबर कौन सा था, वो सेंटर का नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही सब चीजें लिखोगे ओके कर दोगे, ओके करते ही अपने आप आगे की चीजें लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है, जो आगे की चीजें अपने आप लिखी हुई आ जाएंगी, अपने आप चेक करना सारी चीज, रैंक वैंक सब आ जाएगा आपका, ये सब आपको लिखना है कंफर्म, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखना है जिससे अगर कभी भूल जाए आगे तो याद रहे, अपने पास लिखा रहे, साइन अप करना है, ठीक है ना। साइन अप करने के बाद में हम वापस बाहर आएंगे क्योंकि हमने सब चीजें बना ली है, ठीक है, ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन डिटेल खुलेगा, इसको चेक कर लेना सारी चीज, बाहर आना, फिर से लॉग इन करना, ठीक है, साइन इन करना। साइन इन करने के लिए अब की बार यहां नहीं जाना न्यू रजिस्ट्रेशन में, ईमेल एड्रेस पासवर्ड करना है, साइन इन करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ के अब हमारा ये अपने आप लिखा हुआ आ रहा है सब कुछ, ठीक है, नेम वेम सब अपने आप लिखा हुआ आ गया क्योंकि नीट के फॉर्म में था। जो नहीं है वो हमको लिखना है, जैसे हमसे क्या क्या मांगा जा रहा है मैं बता देता हूं आपको। हमसे पूछा जा रहा है आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के रेजिडेंट है, आप लिखेंगे यस, यस करेंगे तो आ जाएगा कि आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, आप यस लगाएंगे। अगर नो करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बाहर का बच्चा जो प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहा है वो नो लिखेगा। रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसमें आएगा लिखा हुआ कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, या हमारे पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, या यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थे, इस तरह से सारी चीजें आएंगी। कैटेगरी पूछी जा रही है, कंफर्म कैटेगरी, कॉलेज इंस्टीट्यूशन टाइप जहां पर आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने का कर रहे हैं आप, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। DQ में आता है जिसको डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो यस करेंगे, बाकी सब नो करेंगे। माइनॉरिटी सीट के लिए जा रहे हैं क्या, यस या नो। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहां से आपने पास किया है, या तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स लिखी हुई आ रही होंगी, जो भी 12th आपने जहां से पास किया है वो, अगर बाकी किसी और स्टेट का बच्चा है अदर्स लिखेगा। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके शरीर पे कोई निशान है चोट का या किसी भी चीज का जिससे आपको पहचाना जा सके, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर परमानेंट एड्रेस वगैरह आएगा। तो क्या क्या देखो चीजें आ रही है लिखी हुई, जैसे हम करते हैं यस,
जैसे ही हम करते हैं कि हाँ हम यस करते हैं तो आता है माता पिता बिहार के निवासी हैं। अगर हम करते हैं नो, ठीक है, तो क्या आ जाता है भाई, या तो माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हैं, या माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार के कर्मचारी हैं, माता पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ, माता पिता बिहार में पद स्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बिहार में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों या संस्थानों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, माता पिता राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर जो नो करेगा रेजिडेंशियल नहीं है और लास्ट में उसको इनमें से कोई नहीं पे जाना है, जो यस करेगा वो बता देगा किसके लिए है। ठीक है, फिर कैटेगरी जनरल था हमारा तो अपने आप जनरल लिखा हुआ आया, वरना अगर जो भी आपकी कैटेगरी है चेंज करने का आ सकता है, अगर ओबीसी में है या वो है तो आप जनरल में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई, बाकी सब हमने जैसे ही कंप्लीट किया। एड्रेस पूछा गया हमसे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, लिखकर ओके कर दीजिए। आगे फोटोग्राफ अपलोड करिए, साइन इंग्लिश में और साइन हिंदी में, दोनों चीज मांगी गई है, एक इंग्लिश में साइन और एक हिंदी में साइन। ठीक है, और फोटो यहां पर जो है 200 पिक्सल्स पीएक्स के होनी चाहिए, एग्जैक्ट हाइट लगभग 250 पीएक्स की होनी चाहिए और विड्थ 200 और हाइट 250 पिक्सल। ठीक है, ये होनी चाहिए, और जो 100 KB से कम का नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सब चीजें ध्यान रखें, तीनों चीजें लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, फोटो कैसी होनी चाहिए यहां पे बता रहा है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, एग्जैक्ट विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई 200 px की और एग्जैक्ट हाइट 250। अपलोडिंग इमेज टू बी लेस देन 100 KB एंड ओनली जेपीजी फॉर्मेट आर अलाउड। साइज कितना होना चाहिए, 100 KB से कम और जेपीजी फॉर्मेट। इंग्लिश सिग्नेचर जो है इंग्लिश में आपको साइन करने 300 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए और हाइट 100 पिक्सल की होनी चाहिए, और अपलोड इमेज जो है वो 100 KB के कम होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में। हिंदी का भी यही इंग्लिश जैसा ही है। क्लियर फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर या तो व्हाइट बैकग्राउंड पे हो, बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लू या ब्लैक पेन से आप करें। ठीक है, यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड एनी ओनली आफ्टर अपग्रेडिंग। तो जैसे आप ये ओके करेंगे उसके बाद ही आप आगे सेव में जाकर के आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमसे डिटेल पूछी जा रही है 12th की। ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड 12th 10th और 12th का कॉलेज या स्कूल का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई आरबीएसई जो भी है, पासिंग स्टेटस क्या है, पासिंग ईयर कौन सा है, परसेंटेज या सीजीपीए कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज या सीजीपीए है तो वो कितना है। ऐसे ही इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने मार्क्स मिले और टोटल मार्क्स कितने थे। आगे जाएंगे, सबमिट कर देंगे, देन सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हम चेक कर लेंगे सब कुछ ओके है, हाँ जी ओके है। ठीक है, सारी चीजें देख लेंगे, सब ओके है तो फिर फी पे करनी है लास्ट में हमको। ठीक है, जैसे ही हम जाएंगे कि हाँ अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा इतना पैसा 1200 रुपये आपको भरना है, यस। फिर चॉइस फिलिंग से पहले आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी देनी होती है, बट अभी ये मांगते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जैसे 1200 रुपये आया, हम मेक पेमेंट कर सकते हैं कैसे कैसे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड, किसी से भी, तो भर के आप आगे डन कर देंगे। ये रहेगा टोटल तरीका बिहार का फॉर्म भरने का। समझने वाली बात यह है, बिहार में सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, बिहार में पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आगे थर्ड राउंड के लिए जो भी रहेगा इनका ये बता देंगे बाद में, जो इनके रूल्स आएंगे। अभी तक इतना ही लिखा हुआ है केवल, इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर कोई रूल में चेंज आएगा तो आपके सामने होगा। प्राइवेट कॉलेज में 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट फीस पर डिक्लेयर जरूर की है, लेकिन अगेन ये लिख दिया है कि जो कोर्ट है उसमें ये केस पेंडिंग है, और अगर जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा उसी को माना जाएगा। तो ये एक अटकाने वाली बात है, इसलिए सोच समझ के करिए। जो बच्चा प्राइवेट के लिए भरेगा, चाहे गवर्नमेंट सीट होगी या नहीं होगी, 2 लाख रुपए का उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अपने आप में एक भारी चीज है। प्रॉपरली आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो दिक्कत थी वो मैंने बता दी क्या क्या रहती है, क्या रूल रहते हैं, सभी चीजों को फॉलो करेंगे। थैंक यू।